क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 तारीख को है और टाइम खत्म हो चुका है। टाइम बहुत कम है, एक दिन का और टाइम बचा हुआ है। और ये मास्टर वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर का मैं दे रहा हूँ। इसको शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। बहुत सारे हैं और बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि 100% तो नहीं कह सकते हम, लेकिन क्वेश्चन उम्मीद है कि यहाँ से आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब आप करिएगा तो सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा। पहले क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और हाँ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आप गलत बहुत करते हैं आप लोग, ठीक है। क्यों कि बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नहीं है कौन सा हाँ है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उसको पहले केयरफुली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, पहले आप उसको गोला कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा मैं। लेकिन आप जो है इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर के हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। हम लोग विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक और बिहार की रैंकिंग क्या है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। करंट अफेयर सारे बिहार से इसमें जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। जैसे प्रमुख रिपोर्ट या सूचकांक कौन सा है, बिहार का प्रदर्शन कितना है, उसमें क्या है और कौन उसको जारी करता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। भारत के की ये सारी रिपोर्टें हैं और बिहार का क्या स्थान है हमें इसमें देखना है। जैसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, 23 की नहीं आई है, अभी 22 की ही सबसे लेटेस्ट है। इसमें बिहार का जो स्थान है वो 16वां है, बड़े राज्यों में अंतिम स्थान है। टाटा ट्रस्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट है स्वास्थ्य सूचकांक 2023 में मई में जारी किया गया। इसमें बिहार की जो रैंक है वो 19वीं रैंक है, बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर है और नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से। तो याद रखना, जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है उसमें 3 संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, नीति आयोग का, स्वास्थ्य मंत्रालय का और विश्व बैंक का। और बिहार का अंतिम स्थान है, अर्थात 19वां स्थान है बड़े राज्यों में, ये आपको याद रखना है। फिर है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 32% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ बिहार अंतिम स्थान पर है और द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसके बाद है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, ठीक है। बड़े शहरों में पटना का 33वां स्थान है, वहाँ लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है, ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का है, ये आपको याद रखना है। और आवास और शहरी मंत्रालय इसको जारी करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इसके बाद है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 है। इसमें बिहार का स्थान 15वां है और ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। फिर है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, इसमें बिहार का स्थान 35वां है, नीचे से दूसरा 35वां। मतलब कैसे आ गया, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के 36 राज्यों का लिस्ट जारी किया गया है। इसमें बिहार का 35 स्थान है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 है, अभी इसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें बिहार का 22वां स्थान है और ये नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद है आपका भारत नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स है। इसमें जो है बिहार का स्थान 15वां है और नीति आयोग जारी करता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2023, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है, बिहार में 33.76% लोग गरीब हैं। किस हिसाब से, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी के हिसाब से। और सबसे कम गरीबी केरल में है और नीति आयोग इसको जारी करता है। इसके बाद सतत विकास स्वच्छ भारत सूचकांक 2020-21 जारी हुआ है। सबसे अंतिम स्थान पर जो है बिहार है और नीति आयोग जारी करता है। और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में बिहार का स्थान जो है 19वां है और गुजरात पहले स्थान पर है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो 4 रिपोर्ट तो आपको यहीं पे मिल गया। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक,
भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक और सतत विकास भारत सूचकांक, ये सब जो है कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो आपको ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे आपको चीजें अच्छे से यहाँ पर पता हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसके अलावा नीति आयोग एक और रिपोर्ट जारी करती है, स्वास्थ्य और जो है मंत्रालय और विश्व बैंक की मदद से स्वास्थ्य सूचकांक। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स है, इसमें बिहार की रैंकिंग कहाँ पर है इसको अच्छे से देख लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, और आना स्वाभाविक है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका वो राष्ट्रीय बहुआयामी है, इसको जरूर अच्छे से देख के जाना। एक है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये देखना है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखना है और स्वास्थ्य सूचकांक देखना है, इंटरनेट देखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति पिछड़ा वर्ग आयोग। तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों बनाया गया है, इसका अध्यक्ष कौन है, सारी बातें हम यहाँ देख लेते हैं। तो याद रखना, पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार की सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पहला चीज, इस आयोग का गठन क्यों किया गया है? तो स्थानीय जो निकाय चुनाव होता है नगर पालिका और पंचायत में, उसमें अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना है, इसके लिए ये आयोग बनाया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो पटना विश्वविद्यालय को प्रोफेसर कौन है? तो नवीन आर्या, इन्हीं को बनाया गया है क्या, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और याद रखना, अरविंद निषाद, ज्ञानचंद पटेल, तारकेश्वर ठाकुर इस आयोग के सदस्य हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी एक मतलब टॉपिक में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन कौन है, किसके लिए बनाया जा रहा है, और जो है किसके आदेश पर, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका राज्य बाल श्रमिक आयोग। तो राज्य बाल श्रमिक आयोग बनाया जा रहा है, क्यों? तो बिहार की सरकार ने बाल श्रमिक आयोग गठन किया है, किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। और वहीं जो है राजीव कांत मिश्रा को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे कि राज्य बाल श्रमिक आयोग में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें अन्य अधिकारी और हित वर्गों के सभी सदस्य शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कालावधि 3 वर्ष की होगी, ये आपको याद रखना है। आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी तुरंत नियुक्ति हुई है, 2 महीना पहले हुई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य हैं, सबको अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर लें तो बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, जदयू के शंभू कुमार सुमन को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वेटी सीमा हेम्ब्रम को आयोग का सदस्य बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शंभू कुमार सुमन को आप इनको रट लेना, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये याद रखना, ये योजना किसके लिए है? केवल नए उद्यमियों के लिए है, पुराने के लिए नहीं है, ये केवल नए के लिए है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें कितना लाभार्थियों को दिया जाएगा? तो 25,000 रुपये। योजना के 4 घटक हैं, अर्थात योजना किसके लिए है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है 4 वर्गों के लिए है। किसके किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए और युवा उद्यमियों के लिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, नए उद्यमियों के लिए है और ये 4 घटक आप इसको रट लेना, क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कुशल युवा कार्यक्रम। तो कुशल युवा कार्यक्रम 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का हिस्सा है, पहली बात ये याद रखना, ठीक है। आर्थिक जो है युवाओं पर जो बल देना है वो उसी का हिस्सा है। यह कार्यक्रम 15 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों पर लक्षित होता है और इसमें क्या दिया जाएगा? तो कौशल संचार व्यवस्था और कंप्यूटर की बुनियादी जो है शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो स्वावलंबी बन सकें और रोजगार को अपना चला सकें, ठीक है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है। रेल मंत्रालय की योजना है,
जिसमें देश के 1275 स्टेशन को अटल भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और बिहार के 50 हैं। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना में बिहार के कितने स्टेशन हैं? 50 हैं। भारत के कितने हैं? टोटल 1275 स्टेशन हैं। कौन शुरू किया? रेल मंत्रालय। काम खत्म। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब याद रखना, इसी संशोधन विधेयक के द्वारा अब बिहार में भ्रष्टाचार निवारण की कार्यवाही इसी अधिनियम के द्वारा की जाएगी। अब बिहार में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसमें जो है इसी अधिनियम के द्वारा अब जो है सुनवाई की जाएगी, उसे सजा दी जाएगी। ठीक है। और मुकदमा चलाया जाएगा भ्रष्टाचारियों के ऊपर। और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है और एक जो है नई धारा 27 जोड़ दी गई है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 का प्रावधान किसके लिए है? तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जारी किया गया। 100 से अधिक निकायों वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार 11वें स्थान पर है। पहला क्वेश्चन कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार का रैंक क्या है? 11वीं रैंक है। दूसरा, 2021 में सर्वेक्षण में 13वीं रैंक थी बिहार की, अब जो है 22 में 11वीं रैंक हो गई है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं छुपा हुआ है, मिल जाएगा। दूसरा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले देश के 400 शहरों में बिहार के 23 शहर शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो टोटल 400 शहरों में 23 शहर शामिल हैं। इन 23 शहरों में गया को सबसे बेहतर अंक प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गया इन 23 शहरों में सबसे बेहतर अंक के साथ ऊपर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में मुंगेर पहले स्थान पर। याद रखना, इसमें अगर मान लो बिहार का हम एक मैप बना के समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गंगा नदी बिहार के बीच से बीचों बीच जाती है, तो गंगा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं या जितने शहर हैं उनको हम गंगा किनारे के शहर कहते हैं। तो उसमें मुंगेर पहले स्थान पर है। और गंगा को साफ करना है, नमामि गंगे योजना जो चालू की गई है, तो गंगा किनारे जितने जिले हैं वहाँ पर स्वच्छता ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे गंगा में स्वच्छ पानी आए और खराब पानी ना आने पाए। ठीक है। तो उस मामले में मुंगेर पहले स्थान पर है, इसीलिए याद रखना। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पूर्वी जोन की 25 से 50 हजार आबादी वाले शहरों की सूची में कटिहार को फर्स्ट मूविंग सिटी का पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। नीति आयोग इसको जारी किया है। पहला क्वेश्चन, इसमें 112 आकांक्षी जिलों की जून 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। ये भी याद रखना। तो 112 आकांक्षी जिलों के लिए जारी की गई है। और याद रखना, इसमें जो है जून माह में डेल्टा रैंकिंग में सिर्फ 5 जिलों में शामिल बिहार के कितने जिले शामिल हैं? ठीक है। तो सिर्फ 5 जिलों की बात की जाए पूरे देश में, तो उसमें जो है समग्र रैंकिंग में खगड़िया चौथे नंबर पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में गया दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में अररिया तीसरे नंबर पर है पूरे भारत में। और स्वास्थ्य और पोषण में खगड़िया जो है तीसरे नंबर पर है पूरे भारत में। ये आपको याद रखना है। इस जो है रैंकिंग का नाम क्या है? चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है। बिहार की स्थिति क्या है? बस आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट। डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है? बिहार में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथ नगर में सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे याद रखना, जिले के साथ साथ ये पूछ देगा आपका स्थानीय नाम। तो नाथनगर है पहला क्वेश्चन। नाथनगर के नूरपुर के वरिष्ठ जो अधिवक्ता वकील हैं अनिल झा ने इसे बनाया है। ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जाएगी भागलपुर में। और बिहार अपने तरह का यह पहला कोर्ट है। याद रखना, बिहार में इस तरह का यह पहला कोर्ट है पूरे भारत में जो बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ बना है? भागलपुर में, नाथनगर में। यही सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल जो है शहर के साथ साथ जिला के साथ साथ छोटे से गांव और शहर को भी पूछ देते हैं। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है
बिहार नगर निकाय चुनाव। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार नगर निकाय चुनाव कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। तो ये 3 चरणों में हुआ है। 18 दिसंबर को पहला चरण का चुनाव हुआ, 28 दिसंबर 2022 को दूसरा चरण और 9 जून को तीसरा चरण। 9 जून 2023 को तीसरा चरण। तो बिहार नगर निकाय चुनाव 3 चरणों में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना इस चुनाव में किसका चुनाव हुआ? वार्ड पार्षद का, मेयर का, डिप्टी मेयर का, इन 3 पदों के लिए चुनाव हुआ है। यही तीनों आपको याद रखना है। इस बार कुछ नया बिहार में हुआ है बिहार नगर निकाय चुनाव में, ये आपको याद रखना है। हर बार याद रखना, हर बार जो मेयर होते थे और जो आपका जो है ये मुख्य पार्षद होते थे या डिप्टी मेयर होते थे, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। लेकिन पहली बार बिहार में जनता ने चुना है और तीनों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इस बार सीधे जनता ने इसको वोट किया है। किसको? मेयर को, उप मुख्य पार्षद को और डिप्टी मेयर को, तीनों को चुना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और बिहार नगर निकाय चुनाव के लिए अभिनेता मनोज वाजपेयी को और पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। 3 चरणों में हुआ है, डेट याद रखना। पूछा जाएगा अंतिम चरण कब हुआ है, तो ये भी याद रखना 9 जून 2023 को। तो ये सब रामबाण बिल्कुल आपको दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, देखना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपके सही भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है समाधान यात्रा। समाधान यात्रा निकाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कब निकाला, तो ये याद रखना है 4 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक 44 दिन। पूछा जाएगा समाधान यात्रा कितने दिन तक चली? 44 दिनों तक। क्यों चलाई गई? तो बिहार के 38 जिलों की यात्रा किया गया और सरकारी योजनाओं के बारे में जनता से राय मांगी गई कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि समाधान जो यात्रा निकाली गई थी वो किस जिले से निकाली गई और किस जिले में उसका समापन हुआ है। तो इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हुआ है, वाल्मीकि नगर से, और समाप्ति बेगूसराय में हुआ है। टोटल 38 जिलों, सभी जिलों की यात्रा मुख्यमंत्री ने किया है, 44 दिन किया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की कुछ समितियों का पुनर्गठन किया गया। क्यों? क्योंकि पहले बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी, वो चेंज होकर के अब नीतीश कुमार और लालू की पार्टी की जो है सरकार चल रही है गठबंधन की, तो कुछ समितियों का पुनर्गठन किया गया। तो इस समय अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी ने 23 समितियों का पुनर्गठन किया और उसमें जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तार किशोर प्रसाद को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखना लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है और वो कौन है इस समय? तो तार किशोर प्रसाद हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पुस्तकालय समिति का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया? रेणु देवी को। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण का समिति का सभापति बनाया गया है, उनका मनोनीत किया गया है। बाकी सभी समितियों का जो अध्यक्ष है वो कौन है? स्वयं अध्यक्ष हैं। कौन? विधानसभा के, ठीक है। इसमें नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, विशेषाधिकार समिति, ये सबके अध्यक्ष यही रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना और दरभंगा जिले का नया गजेटियर जारी किया गया है। और गजेटियर क्या होता है? ये सरकार द्वारा प्रमाणित दस्तावेज होता है। ये 2 जिलों के लिए जारी किया गया है, बस इतना याद रखना है, पटना के लिए और दरभंगा के लिए। काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो ब्यूरो की रिपोर्ट आई है अपराध के लिए, उसमें याद रखना बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत की जो अपराध है वो कितना है? तो 268 है, जबकि बिहार में 150.4 है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पे अपराध ज़्यादा है और बिहार में अपराध में कमी आई है। तो कितनी कमी आई है ये आपका डाटा पूछा जाएगा, 150.4, ठीक है। अपराध दर का निर्धारण प्रति 1 लाख की आबादी पर दर्ज होने वाले मामलों के आधार पर किया जाता है। तो याद रखना बिहार जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में अपराध कम हुए हैं। ये बहुत जो है शुभ संकेत है बिहार के लिए और देश के लिए भी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ रुपए की लागत से ब्लड बैंक बनेगा, याद रखना। और यह बैंक जो है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा,
ये आपको याद रखना है। कहाँ पर खुल रहा है, किस जिले में खुल रहा है, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बन रहा है देश में, तो याद रखना ये देश का जो है दूसरा है और राज्य का पहला है। कहाँ बन रहा है, पटना में बन रहा है। राजबंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल में 400 बेड का ये बनाया जा रहा है 215 करोड़ की लागत से। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है साइबर अपराध का निष्पादन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश में साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है। पूरे भारत में चौथे स्थान पर है साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में, क्योंकि आज का साइबर फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, तो उस मामले में बिहार ने जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान किसे मिला है, तेलंगाना को, उत्तर प्रदेश को दूसरा, महाराष्ट्र को तीसरा और बिहार को चौथा। तो आपको ये याद रखना है बिहार का इसमें क्या रोल है, ये आपको याद रखना। चौथा स्थान है साइबर अपराध को रोकने में। नेक्स्ट है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई है, तो पटना में हुई है। 101वीं बैठक है, बस काम खत्म, याद रख लेना। नेक्स्ट है रिवर सिटी एलायंस। रिवर एलायंस बनाया गया है किसके द्वारा, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, शहरी आवास विकास मंत्रालय ने नदी किनारे बसे शहरों को एक मंच पर लाने के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि जब नदी किनारे सारे शहर मिल करके एक एलायंस बना लेंगे और ये समझौता कर लेंगे कि नदियों में हम कचरा नहीं डालेंगे तो नदियां स्वच्छ रहेंगी। इसके अंतर्गत बिहार के 14 शहरों को चुना गया है, जिला नहीं शहर को चुना गया है, याद रखना। ठीक है, तो 14 शहर चुने गए हैं किसके लिए, रिवर सिटी एलायंस के लिए, और जो नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे आपका गंगा नदी किनारे जो स्थित शहर हैं, जैसे पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, आरा, जमालपुर, कटिहार, सौदा नदी किनारे है, बिहार शरीफ पंचानी नदी किनारे है, बेतिया आपका जो है कोहड़ा नदी किनारे है, छपरा, घाघरा और गंगा नदी किनारे है, दरभंगा जो है बागमती नदी किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी किनारे, पूर्णिया सौरा नदी किनारे, गया फल्गु नदी किनारे। तो एक गंगा ही नहीं, उसके अलावा अन्य नदियों किनारे भी जो शहर हैं, तो टोटल 14 शहर को चुना गया है सिटी जो है एलायंस, जो रिवर बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसने बनाया है ये आपको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन अगर आएंगे तो अब गलत नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गया में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है। तो बिहार के गया में मानपुर सादीपुर वाली घाट के समीप महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है गया में, ये आपको याद रखना है। आपका एक नंबर यहीं से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भागलपुर में कार्गो टर्मिनल बन रहा है। कहाँ पर, तो याद रखना ये रेल मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहा है बिहार के भागलपुर के अकबर नगर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछा जाएगा और ये 2024 में बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे ये कहाँ जा रहा है, तो याद रखना ये बिहार के रक्सौल से बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 695 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। इस परियोजना में करीब 54,000 करोड़ रुपए की लागत से यह अनुमान है और 2025 तक ये पूरा होगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे बिहार के कई जिलों से होकर के झारखंड और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुंचेगा, अर्थात 3 राज्य इसमें शामिल हैं। इस दौर के में राज्य के 9 जिलों को इसमें से होकर गुजरेगा। तो बिहार के 9 जिलों से होकर ये एक्सप्रेस वे जाएगा। पश्चिमी चंपारण से शुरू होगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका। ठीक है, और याद रखना ये 9 जिलों से जा रहा है, या आप मैप में इसको देख सकते हैं। तो 9 जिलों से गुजरेगा और याद रखना कहाँ से, तो पश्चिमी चंपारण से शुरू हो रहा है और बांका तक ये जाएगा। ठीक है, और फिर हल्दिया की ओर निकल जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए। तो ये एक्सप्रेस वे से जो जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कोयला ब्लॉक का आवंटन। कुछ नए कोयला ब्लॉकों की खोज की गई है। तो रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका और मुंगेर में जिले में कुछ नए कोयला ब्लॉकों का आवंटन हुआ है और खोजा गया है। जैसे गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेहजा और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो है निकेल और क्रोमियम का भंडार अभी हाल में कहाँ पता चला है, तो गया और औरंगाबाद में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर याद रखना लिथियम का भंडार कहाँ पता चला है, तो जमुई के हरनी कलवा में, और
बांका और मुंगेर के बहुरूलिया प्रखंड में जो है दुर्लभ मृदा धातु पाई गई है। गया के अजय नगर में सोने का भंडार पता चला है और भागलपुर जिले में कोयला पाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि लिथियम कहाँ पाया गया है और जो है आपका क्रोमियम और निकेल कहाँ पाया गया है, तो आपको इसको अच्छे से पूरा याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। भागलपुर जिले में कोयला की परत, क्ले साल्ट की परत भी पाई गई है, ये भी याद रखना। चौथा कृषि रोड मैप, ये मैंने बार बार बताया है, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक चलेगा, टाइम पीरियड क्या है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक जो है चौथा कृषि रोड मैप, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने विभाग इसमें शामिल हैं, 12 विभाग शामिल हैं, ये पूछा जाएगा। और कितनी लागत है, तो 1.62 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये रोड मैप शुरू होगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है PMFMI योजना में बिहार का प्रथम स्थान, ये क्या है, तो प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना में बिहार का पहला स्थान मिला है बिहार को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है, तो इस योजना में बिहार को पहला स्थान मिला है। 99% क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। और उद्योग विभाग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार में 2050 ऋण स्वीकृत करवाने का लक्ष्य रखा गया है, इतना लोगों को ऋण दिया जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर है राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना में जो है, पटना से दरभंगा जो 4 लेन रोड मार्ग बनाया जा रहा है, वहीं मल्टी मॉडल पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन हो गया है बिहार का, जहानाबाद। 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बिहार का पहला ऐसा डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है, तो ये जहानाबाद क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022, ठीक है। इस मामले में अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट है क्या, ये गोदाम के लिए है, गोदाम को बनाने की या गोदाम उपलब्ध कराने के मामले में जो है, याद रखना, बिहार का पटना को दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में, ये याद रखना। पटना ने इस दौर में गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना आदि शहरों को पीछे छोड़ करके यह स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पर है। अगर कहा जाए तो बिहार का तो पटना पहले नंबर पर है और देश में इसका दूसरा स्थान है, बस इतना याद रखना है। भुवनेश्वर जो है, याद रखना, ये पहले स्थान पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना जो पटना है ये दूसरे स्थान पर, तो पहला भुवनेश्वर है और दूसरा पटना है पूरे भारत में। बिहार में मीठी क्रांति शुरू की गई है 17 जिलों में। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बिहार में मीठी क्रांति कितने जिलों में शुरू की गई है, 17 जिलों में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मधुमक्खी पालन, शहद पालन को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ाना, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार प्लानिंग एरिया अथॉरिटी क्या है, तो नगर विकास और आवास विभाग ने 10 नए शहरों की प्लानिंग जो है शुरू कर दी है। और वो 10 शहर कौन हैं, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। इसमें नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल आदि जिलों को जो है, ये जो है बिहार प्लानिंग एरिया अथॉरिटी में चुना गया है, 10 नए शहरों को, यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन केबल पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बनाया जा रहा है, 2024 तक पूरा होगा। इसमें 22.76 किलोमीटर ये लंबा पुल है, ठीक है। यही आपको याद रखना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है, पटना। CBDC है क्या, ये आपका याद रखना, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। जो हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी शुरू की गई है RBI के द्वारा, उसका यही नाम ही रखा गया है CBDC, ठीक है। तो ये शुरू करने वाला पहला नगर निगम कौन हो गया है, पटना। 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरपैंती में टाइल्स क्ले का विशाल भंडार का पता चला है, ये आपको याद रखना है। तो बिहार के भागलपुर में
पीरपैंती में कोयला खान में उच्च स्तरीय टाइल्स क्ले मिला है, ये आपको याद रखना है। और पीरपैंती कहाँ है? ये भागलपुर में है, 1 नंबर यहीं से आपका मिल जाएगा, ठीक है। बिहार का चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो पूर्णिया में, याद रखना, चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इससे पहले 3 एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक गया में है, एक पटना में, एक दरभंगा में है और चौथा पूर्णिया में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चल रही है? तो याद रखना रांची से पटना के बीच, लेकिन एग्जाम में आपको रांची नहीं देगा, वहाँ पे हटिया दे देगा। तो पटना से हटिया पहला ऑप्शन होगा। तो याद रखना, आपको लगेगा आप रांची खोजते रह जाएंगे, अब पता चला कि वो हटिया है, बाद में क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। तो याद रखना ये ट्रेन जो है ये पटना से कहाँ आई है? याद रखना कहाँ पर? तो हटिया रांची तक, यही आपको याद रखना है। इसमें जो है जहानाबाद होते हुए ये ट्रेन पटना पहुंचेगी, ठीक है। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है बिहार में, ठीक है। ग्रीन लॉकडाउन कौन लगाया है बिहार में? तो बिहार के बगहा में प्रकृति की रक्षा और हरियाली बचाने के लिए आदिवासी द्वारा जो है 48 घंटे का ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। 400 वर्ष पुरानी इस प्रथा को नाम क्या दिया गया है? बरना पर्व नाम दिया गया है। तो याद रखना बरना पर्व के तहत जो है वहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है 48 घंटे का, यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में बाघों की संख्या कितनी है इस समय? नया डाटा आया हुआ है। तो बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 67 हो गई है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना बिहार में एक ही बाघ रिजर्व केंद्र है, कहाँ पर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व केंद्र है पश्चिमी चंपारण में। दूसरा कैमूर में बनने जा रहा है, ये आपको याद रखना है। लेकिन बिहार में 67 टाइगर हैं इस समय, लेकिन जो है वाल्मीकि में कितना है? 56 हैं वाल्मीकि में। बाकी कहाँ पर हैं? तो पटना चिड़ियाघर में 4 हैं, ये आपको याद रखना है। तो पटना चिड़ियाघर में 4 नए बच्चे जन्म लिए हैं, ठीक है। अब पटना चिड़ियाघर में 9 बाघ हो गए हैं और राजगीर जू सफारी में 2 बाघ हो गए हैं, ठीक है, जो पटना चिड़ियाघर से भेजे गए थे वहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया? तो 56 और 9, ठीक है, और 2 ये हो गया, कुल मिलाकर के 67 जो है बिहार में बाघों की संख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा और पूछेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं, तो पहला ऑप्शन यही रहेगा, आप फट से ही लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन ये सही होगा 56, ठीक है। बाकी चिड़ियाघर में भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूजल में यूरेनियम। जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, उसमें यूरेनियम की मात्रा जो है सीमा अधिक पाई गई है बिहार में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा, ठीक है, ये रिपोर्ट से पता चला कि बिहार के 9 जिलों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिहार के 9 जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है, ठीक है। तो कौन कौन जिले हैं? सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय जो है, टोटल 9 जिले हैं जहां पर भूजल में यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया में, पहला पटना में है, काम खत्म। लेकिन अररिया में कहाँ? रानीगंज में, ये पूछा जाएगा आपसे। रानीगंज फिर अररिया दिया होगा और उसमें 2-3 नाम और दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, मोतीपुर में, ये याद रखना। जिला के साथ स्थान भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है मुजफ्फरपुर के अलावा भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर में भी यह स्थापित किया जा रहा है। और पूर्णिया में शुरू किया गया एथेनॉल प्लांट देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट था, जहां पर 35 लाख लीटर सालाना इथेनॉल का कोटा तय किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो याद रखना बिहार में इतने जिले में बन रहा है क्या चीज? इथेनॉल प्लांट। तो बिहार में अभी बनाया गया है कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में, और पूर्णिया पहला था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? इतना याद रखना है। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को बनाया गया है, इतना याद रखना। पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? मुंगेर में खोला गया है, ये बिहार का पहला है और देश का दूसरा है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश का दूसरा, बिहार का पहला, मुंगेर में। तो देश का पहला कहाँ खुला है? हैदराबाद, तेलंगाना में। यहीं से आपके 1-2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, ये
सराय जिले में बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। आपको याद रखना है 250 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पर होगा। बिहार में पुलिस जनसंख्या अनुपात क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डाटा का क्वेश्चन है। तो बिहार में पुलिस जनसंख्या अनुपात क्या है, तो राज्य में पुलिस जनसंख्या अनुपात की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो याद रखना 115.08 है। तो बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों का अनुपात देश में सबसे कम है। तो कितना रेशियो है ये याद रखना है, तो 75:16 का रेशियो है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा बिहार पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना, पूरे देश में सबसे अधिक है। तो बिहार में कुल 1.20 लाख पुलिस कर्मियों में से लगभग 29,000 पुलिस जो है कर्मी महिलाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तो वर्तमान में राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है, तो 24.40% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर डॉक्टर आपके द्वार योजना शुरू की गई है, केंद्रीय मंत्रालय आरा के सांसद द्वारा शुरू किया गया है। भोजपुर जिले में डॉक्टर आपके द्वार योजना, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति क्या है, ये देख लेते हैं। तो NCRB के 2021 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध के मामले में बिहार का 9वां स्थान है पूरे देश में। महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर का राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 64.5%, जबकि बिहार में यह दर आधे से भी कम है, 30.2%। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में महिलाओं के अपराध की दर कितनी है, तो 30.2%। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय औसत ये है, तो हम बहुत पीछे गए हैं बिहार में। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है बिहार के लिए और देश के लिए भी। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध कितना है, 2021 तक 17,950 अपराध दर्ज किया गया है महिलाओं के खिलाफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। और याद रखना इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रति लाख जनसंख्या पर के आधार पर हत्या के मामले में बिहार का 8वां स्थान है, जो पहले 12वां स्थान था। तो हत्या में भी बिहार में कुछ कमी आई है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, वैसे जैसे जैसे राज्य डेवलप करेगा, वैसे अपराध की मात्रा भी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई महिला फिल्म उत्सव क्या है, तो याद रखना दक्षिण एशिया में टोटल जो है 7 देश आते हैं। ठीक है। तो याद रखना इसमें महिला जो है फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। ये कौन सा, तो दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन 75वां जो है कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना ये बिहार में आयोजित होगा, 2024 में होगा, पटना में ये भी होगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में बागमती बांध के किनारे प्रखर समाजवादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी की स्मृति में यह स्मारक बन रहा है। कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में बन रहा है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग खेल घटनाक्रम को देख लेते हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2022 में हुआ है, गुजरात में हुआ है। बिहार को कुल 2 कांस्य पदक मिला है। रग्बी जो है प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता है, और बिहार की नेटबॉल महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। सब महिलाएं ही जीत रही हैं, पता नहीं पुरुष क्या कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के। नेक्स्ट है बिहार को पदक तालिका में जो है 31वां स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये क्या है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, और बिहार का 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य पदक तालिका के साथ जो है 24वें स्थान पर है बिहार पूरे देश में। बिहार के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है, आकाश कुमार है तलवारबाजी में, ये याद रखना है। कबड्डी प्रतिस्पर्धा में बिहार बालिका टीम को सेमीफाइनल में हरियाणा से हराकर कांस्य पदक जीता है, याद रखना। ठीक है, तो महिलाएं यहाँ भी जीत रही हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जारी जो है दिया गया है। और याद रखना जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 11 श्रेणियों के पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से 3रा स्थान मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग और कल कारखानों की श्रेणी में बरौनी स्थित NTPC
के ताप विद्युत संयंत्र को पहला स्थान मिला हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इतने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर में किया गया है। ठीक है, हम लोग कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे बनाया गया है? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है? बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है? तो 33.76% जनसंख्या जो है बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत बिहार में है। ये जो है 99% क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, भारत की डिजिटल करेंसी CBDC का प्रयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पटना है, याद रखना, पटना नगर निगम। नेक्स्ट है, भारत के पहले वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? ये मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत करती है? 7 जिलों में की है, ये भी याद रखना। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम पर कितनी क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है? 30 मेगावाट, ये भी याद रखना। किन दो जिलों में राजधानी पटना के तर्ज पर कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए के अनुमानित व्यय पर एक साथ खादी मॉल बनाने का निर्णय लिया गया है? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। तो पटना के बाद जो है मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी जो है खादी मॉल बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जमुई में किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जैविक उद्यान को केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा बड़े प्राणी उद्यानों की श्रेणी में देश में चौथे स्थान पर रखा गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान को। तो इसका आंसर बी। बिहार में 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? जहानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5,000 रुपये कर दिया गया है। अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करेगा तो 5,000 रुपये उस जुर्माना देना पड़ेगा। पटना के गांधी मैदान में आयोजित हाफ मैराथन 2022 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हिमा दास को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? मुजफ्फरपुर में, ये भी याद रखना, मैंने आपको ऊपर बताया है। बिहार के कितने कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? 6 को दिया गया है 2023 में। भौगोलिक संकेतकों की सूची में शामिल बिहार का नवीनतम कृषि उत्पाद कौन है? तो पश्चिमी चंपारण का मरचा धान चावल, ठीक है, जिसे चूरा बनता है। नेक्स्ट है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला पुलिस कर्मियों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पूछा जा सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं? मतलब सबसे अमीर जिले कौन हैं? पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे गरीब जिले कौन हैं? तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, तो आपको ये पूरा रट लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया है? तो हर घर बिजली लगातार पहुंचाना, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें ये सब चीजें शामिल हैं।
युवा कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण और हर खेत तक पानी को पहुंचाना। ये लिस्ट भी आप देख लीजिएगा, साथ इसमें आपको याद रख लेना है। ये लिस्ट आप अच्छे से देख लेना, ये पूछा जा सकता है। और सातों आप अच्छे से याद करना, क्योंकि ये जो है अभी लगातार ये चर्चा में है और 5,000 रुपया इस पे बजट में आवंटन भी किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 7 नीचे 2 प्रोग्राम के सारे घटक को आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की है? तो शिवहर की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में न्यूनतम फसल सघनता किस जिले की है? तो पूर्णिया की है, ये भी याद रखना। 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 21.2% का योगदान जो है किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। 18.1% का योगदान द्वितीय क्षेत्र का और 60.7% का योगदान तीसरे क्षेत्र का है। तीनों को अच्छे से रट लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना हो गया है? तो 25,551 करोड़ रुपए, याद रखना, राजकोषीय घाटा रुपए में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना हो गया है? तो 422 करोड़ रुपए, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के कुल बजट व्यय अनुमान में वर्ष 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 10.18% की वृद्धि हुई है, किसमें? कुल बजट के व्यय में। ठीक है, याद। बजट 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? 15.24% का। ये सब डाटा याद रखना, ये सब क्वेश्चन आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % है? तो 2.98% है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कुल व्यय में से किस विभाग के लिए सर्वाधिक प्रतिशत पैसा आवंटित किया गया है? शिक्षा विभाग को। सबसे अधिक पैसा शिक्षा विभाग को दिया गया है। बजट में वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ का, ये भी याद रखना। गया जिले में स्थित किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशाल काय मूर्ति का जो है अधिष्ठापन की घोषणा की गई है? डुंगेश्वरी पर्वत, और ये भी याद रखना, डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ है? गया में है। ठीक है। बजट 2023-24 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत पहले निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो 1153 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए एक घटक के लिए किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुभद्रा देवी का संबंध बिहार के किस जिले से है? मधुबनी से है, ये भी याद रखना। हाल ही में बिहार का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। पटना के बाद किस शहर में बिहार का दूसरा तारामंडल स्थापित किया जा रहा है? दरभंगा में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के पहले चरण का समयकाल कब से कब तक था? यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो 7 से 21 जनवरी 2023 तक जाति आधारित जनगणना जो की जा रही है उसका पहला चरण हुआ है, और जो दूसरा चरण है वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव बख्तियारपुर से, याद रखना। नेक्स्ट है आपका बिहार से राज्यसभा सांसद रहे समाजवादी नेता शरद यादव ने किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? तो याद रखना, झारखंड से नहीं किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों से वो सांसद रहे हैं, लेकिन झारखंड से सांसद नहीं रहे हैं। बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षक को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुपर 30 के संस्थापक। बिहार के चर्चित कलाकार कपिल देव प्रसाद को किस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो 52 बूटी कला के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो यही 3 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। बिहार में दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए किस पोर्टल का विकास किया गया है? गृह दर्शन का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी जानकारी देने के लिए पोर्टल बनाया गया है। वर्ष 2012 से 2021 के बीच बिहार ने बिजली क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, यह है आपका 474% की वृद्धि दर्ज की है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है?
तो 19वां स्थान है, ये मैंने आपको बताया था ऊपर। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? 33वां स्थान है, ये भी याद रखना, ये भी मैंने ऊपर चर्चा किया था। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक हर घर में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो पटना में किया गया है, अभी मैंने चर्चा किया है। देश में साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुसार नए स्टार्टअप को प्रति स्टार्टअप कितने रुपए तक की सीड फंडिंग सहायता का प्रावधान किया गया है? 10 लाख रुपए तक का। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच बिहार में चौथे एयरपोर्ट के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। तो चौथा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? पूर्णिया में बन रहा है, ये भी याद रखना। गया, दरभंगा और पटना में पहले से है। बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन किन शहरों के बीच हुआ है? मैंने आपसे ऊपर बताया था, पटना से हटिया तक। तो यहाँ रांची नहीं दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत कपड़ा और चमड़ा उद्योग लगाने पर कितने प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा? 15% का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में शीर्ष धान उत्पादक करने वाले 3 जो है जिले कौन से हैं? तो रोहतास, औरंगाबाद और अरवल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। बिहार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है, ये आपको याद रखना है। तो गेहूं और चावल दोनों में रोहतास नंबर 1 पर है। बिहार सरकार ने भूकंप रोधी मकान बनाने और खतरे से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य के कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक स्थापित करने की योजना बनाई है? सभी जिलों में, टोटल 38 जिलों में यह बनाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार के ऊपर कितना पर्यावरण क्षतिपूर्ति का मुआवजा तय किया है? 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा या जो है इनसे वसूला जाएगा बिहार की सरकार से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा। ठीक, अधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनकी टीम द्वारा तैयार किस्म सबौर कुंवर किस फसल से संबंधित है? तो यह धान की एक जो है किस्म है, ये भी याद रखना। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? मुंगेर में। और भारत का पहला हैदराबाद में। बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए किस ऐप का विकास किया गया है? बेस्ट प्लस ऐप का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सामान्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? 4 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलों में एक बालिका रक्षा गृह खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक बालिका रक्षा गृह में न्यूनतम कितनी बालिकाओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी? 50। ये भी लड़कियों के सशक्तिकरण का एक अच्छा माध्यम है। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया धाम को हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? बेगूसराय में। तो बेगूसराय में सिमरिया धाम है, ये भी याद रखना, जो वहाँ के बच्चे होंगे उनको ये पता होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए बिहार के किस मंत्रालय को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को। वैसे इसका मंत्रालय नाम नहीं होना चाहिए, विभाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को। ठीक है। पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? शैलेश कुमार ने। ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर डीएम ऑफ 75 एग्री स्ट्रोपेरो एंड इनोवेटर्स पुस्तिका में शामिल
साइकिल चाची के नाम से प्रसिद्ध बिहार की एकमात्र महिला किसान का क्या नाम है? तो राजकुमारी देवी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा हट के है, 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली किस नदी पर घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है? सोन नदी पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। हाल ही में चर्चा में रहा बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अररिया में है, याद रखना ये बहुत चर्चा में रहा है, ये पूछा जा सकता है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक ने 8++ ग्रेड दिया गया है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? काजल कर्ण के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अक्षय आनंद सन्नी को उनकी किस कृति के लिए मैथिली के बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ओल कतरा झोल कतरा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में आती है? तो अररिया की। अररिया की 52.07% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है बहुआयामी में। ये लिस्ट पूरा दे दिया गया, आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी 5 जिलों में है, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में। जबकि सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? न्यूनतम बहुआयामी गरीबी सिवान में, फिर मुंगेर में, फिर रोहतास, पटना, फिर गोपालगंज में। ठीक है। और पूर्वी चंपारण जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है, 27.74% की। तो ये पूरा लिस्ट दे दिया गया है, पूरे लिस्ट को अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। तो ये करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो था, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।